हाय फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अगर बात करते हैं हम ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड रिलेशन इंडिया और चाइना के काफ़ी फ्रूटफुल हैं और इंडिया और चाइना के बीच में $115 बिलियन का व्यापार होता है, जो पूरी तरह टिल्टेड है टुवार्ड्स चाइना। चाइना 100 बिलियन डॉलर का इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। लेकिन ऐसा होते हुए भी चाइना जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी अग्रेसिव जो नेचर अपनाता है, उसका मेन रीज़न है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट। और इसी की वजह से इंडिया चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं और उनके साथ इंडिया के सोल्जर्स का फेस ऑफ होता है। ऐसी ये घटना अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अभी देखने को मिली है, जहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स इंडिया के तवांग सेक्टर, यहाँ पे तवांग सेक्टर है, यहाँ पे एंटर कर गए थे। इंडियन सोल्जर्स ने इनको पुश बैक किया और ये रिटर्न अपने कैंपों में लौट गए। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो सोल्जर्स हैं उनका फेस ऑफ होता है और ये फ्रिक्वेंटली होता है। तो हम क्वेश्चन ये है कि ये चाइना के सोल्जर्स के साथ ही क्यों होता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके सोल्जर्स के साथ क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर हमें मिलता है LAC और LOC के डिफरेंस में। ये है LOC। LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये फुल्ली फेंस्ड बॉर्डर है, दोनों साइड वायर्ड हैं और इन वायरों में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सोल्जर्स इस साइड से इस साइड नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं आएगा तो उनका फेस ऑफ भी नहीं होगा, आपस में भिड़ंत भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम LAC को देखते हैं तो LAC एक खुला बॉर्डर है, एक पोरस बॉर्डर है। तो ये है LAC। अब ये LAC है, ये हाई एल्टीट्यूड जैसे हिमालयन में यहाँ कोल्ड डेजर्ट, फिर माउंटेन और फिर कई लेक से होकर गुजरता है। तो ये एक कॉन्सोलिडेटेड बॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं वो इजीली एक बॉर्डर को पार करके आ जाते हैं और चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इसको काफ़ी अल्टर करने की कोशिश करते हैं, इसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के सोल्जर्स हैं उनका फेस ऑफ होता है। तो ये पहले हुआ था 2017 में, ये डोकलाम में हुआ था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, ये देखते हैं जैसे हम डोकलाम, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बांग्लादेश और ये सिक्किम, ये चाइना। ये डोकलाम यहाँ है ट्राई जंक्शन। तो चाइना का मेन मकसद होता है जो इंडिया का ये जो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, इसको रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग कर देना। तो उसी की वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग होने की वजह से ये अरुणाचल प्रदेश को एक्वायर कर पाए, ये चाइना के इंटेंशन है। तो यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ हुआ था, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने काफ़ी टाइम तक खड़ी रही थी और वार लाइक सिचुएशन पैदा हो गई थी। अगला है गलवान। गलवान में 2020 में चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के साथ फेस ऑफ हुआ था। जब 2020 में कोरोना अपने पीक पे था, उस टाइम चाइना मेन कल्प्रिट था और ऐसा होते हुए भी उसने इंडिया के जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करने की कोशिश की और हमारे सोल्जर्स का साथ उनका एक कन्फ्रंटेशन हुआ। 20 के अराउंड इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। चाइना की तरफ से ये नंबर कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ सामने नहीं आ पाती क्योंकि प्रेस पे काफ़ी बाउंडेशंस हैं। फिर अगला है तवांग सेक्टर। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 9 दिसंबर को फेस ऑफ हुआ इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स का। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसकी एक हिस्ट्री है। जैसे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया का चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर होता था, इंडिया के बॉर्डर लगते थे तिब्बत के साथ। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में सिविल वॉर के बाद जीत के सामने आई और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके नेता थे माओ जेडोंग। इनका मेन मकसद था कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना, पूरी कंट्री में एक कल्चर लाना। अब जो तिब्बत है वो कल्चरली काफ़ी डाइवर्स है, तो उनका मेन मकसद था तिब्बत को चाइना के अंडर में लाना। तो तिब्बत के जो दलाई लामा हैं उनके साथ उन्होंने 17 पॉइंट साइन किए और ये 17 पॉइंट प्रामा फेसिया तिब्बत को अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु को पता लगा कि ये तिब्बत की ऑटोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक है 17 पॉइंट। तो तिब्बत में इसके अगेंस्ट में एक रिवोल्ट हो गया और रिवोल्ट को दबाने के लिए चाइनीज़ सोल्जर्स आए और ये जो दलाई लामा है ये इंडिया माइग्रेट कर गए। और इंडिया में ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला करके जगह है, धर्मशाला से इन्होंने एक्साइल गवर्नमेंट शुरू कर दी। तो ये एक रीज़न था मेन जो इंडिया और चाइना के बीच में एनिमिटी का, दुश्मनी का, ये एक रीज़न था। फिर इंडिया ने इस
इन सब को ख़त्म करने के लिए जैसे पंचशील का एक सिद्धांत दिया जो 1954 में दिया। पंचशील में एक 5 पॉइंट हैं, जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो गया, रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, अगला है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, फिर अगला है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। तो ये पंचशील के सिद्धांत थे। लेकिन चाइना ने इसके बाद इंडिया पे अटैक किया 1962 में, और अक्साई चीन जो इंडिया का एरिया है उसको इंडिया से एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक और एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट था 1993। इस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट था कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग, एक कॉन्फिडेंशियल बिल्ड किया जाए कि बॉर्डर पे पीस हो। लेकिन ये भी एक एग्रीमेंट सक्सेसफुल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर एग्रीमेंट आया 1996, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। इसमें कुछ पॉइंट आए, और वो पॉइंट थे कि दोनों साइड हैं वो ओपन फायर नहीं करेंगे। फिर अगला है, अगर कन्फ्रंटेशन हो भी जाता है तो केमिकल्स हजार्डस केमिकल होते हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। और अगला है कि किसी भी कंडीशन में जो गन है उसका यूज़ नहीं करेंगे, और एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं करेंगे। और ये सब हैं, ये LAC के 2 किलोमीटर के अंडर में यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर ये सब बैन हो गए तो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो ये यूज़ करते हैं स्पाइक क्लब। ये है स्पाइक क्लब, ये एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर जैसे ये मेटल से बना हुआ है, ऐसे ये स्पाइक होते हैं, इससे ये अटैक करते हैं। अगला है स्टन गन, ये ऐसे ट्रिगर करते हैं इसको, तो इसमें से एक वायर निकलता है, तो वो किसी भी अगर सोल्जर को हिट करता है तो काफ़ी हद तक उसकी बॉडी को डैमेज कर देता है। और अगला है मंकी फिस्ट, इस तरह से होता है मंकी फिस्ट। तो चाइना का ऐसे अटैक होता है इंडिया पे। अगला इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेन रीज़न है कि इंडिया में पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन। और विंटर सेशन में अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो बोलती है कि अगर इस टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो न्यूज़ है वो पब्लिक डोमेन में आएगी, वो इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है। तो उनका मुद्दा है ये। तो ये सब होते हुए भी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हर सिटीज़न को, हर अपोजिशन लीडर को, हर अपोजिशन पार्टी को अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं -10 डिग्री इवन -15 डिग्री में। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।